नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। गुजरात कांग्रेस प्रभारी राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय को सुविधा संपन्न बनाने का सपना धीरे धीरे साकार रूप लेता जा रहा है। यहाँ हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जो किसी भी जिला मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय में होती है। गुरुवार को राजकीय जिला चिकित्सालय में 58.75 लाख रुपए की लागत से तैयार सिलिकोसिस वैन व 40.63 लाख रुपए की लागत से तैयार अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जीवन रक्षक एम्बुलेंस को आमजन को समर्पित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में चिकित्सा सुविधाओं के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन हुआ है। अब हर 5 किलोमीटर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने लगी है। केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल को 300 बेड का किया जा चुका है। जल्द ही 100 बेड की क्षमता वाली मातृ व शिशु इकाई का कार्य शुरू होने वाला है। इसी के साथ राजकीय जिला चिकित्सालय की क्षमता 400 बेड की हो जाएगी। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू किए गए हैं। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद सईद नकवी, पूर्व अध्यक्ष एसएल चौधरी, युवा नेता दिनेश जैन, नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी समेत अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। शुरुआत में राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपत राज पुरी ने विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उसके बाद विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने फीता काटकर एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। क्षेत्र के विकास में नहीं आने देंगे। आज भी 58 लाख की लागत से वैन सिलिकोसिस के जो मरीज हैं उनका ऑन स्पॉट सारी तरह की जांचें उस गाड़ी के अंदर एक फैसिलिटी है। जब मैं चिकित्सा मंत्री था तब मैंने स्वीकृत की थी। आज वो वैन भी हमने हरी झंडी दिखा के रवाना की है। अस्पताल का आपके सामने है सारा अस्पताल। जो सपना था मेरा 300 बेड इस अस्पताल के अब तक हो चुके हैं। जब मैं पहली बार एमएलए बना तो सीएससी 30 बेड की थी, आज वो 300 बेड की हुई है और जिला अस्पताल में तब्दील हुई है। और 100 बेड का मदर एंड चाइल्ड केयर करीब 33 करोड़ की लागत का अस्पताल, उसका भूमि पूजन मैं जब पिछली बार आया था 25 अक्टूबर को तब करके गया हूँ। वो भवन भी बन जाएगा। तब केकड़ी जिला अस्पताल में 400 बेड की सुविधा हो जाएगी जो आपको अच्छी जिला मुख्यालय के लिए मिलेगी। चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जूनियर में बना, बगेरा में बना, सांपला में बना, फतेहगढ़ में बना, हर जगह पिछले टेन्योर में कादेड़ा में, टाटोकी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना। अब की बार भी हमने इसको विस्तार देने का काम किया है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पूरे क्षेत्र में हर 5 किलोमीटर पे उनकी घोषणा हुई है, उनका काम शुरू होने वाला है। और हमारे टेन्योर में ये सब भवन बन के सामने आपको दिखेंगे। विकास का एक क्रम रुकेगा नहीं। अभी आने वाला बजट है, एक विधानसभा क्षेत्र को इस आने वाले बजट में भी विकास की कई सौगातें मिलने वाली। हमने माननीय डॉक्टर रघु शर्मा साहब की तरफ से डीएमएफटी फंड से हमारे को एक मोबाइल मेडिकल वैन जो सिलिकोसिस पेशेंट के लिए विशेष तौर से ऑन साइड जहाँ भी माइनिंग में है वहाँ के लिए एक 58 लाख की जो है वैन हमारे को उपलब्ध कराई है संस्थान को। हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इस वैन में वेल इक्विप्ड है, मेडिकल इक्विप्ड है। इसका जहाँ भी माइनिंग क्षेत्र में जो मरीज हैं उनके लिए वहीं ऑन स्पॉट उनका जांच होगी। इसके लिए एक्सरे है विद डिजिटल सीआरएम के साथ में, एक ब्लड की जांच के लिए सीबीसी मशीन है और लीवर या एसजीओटीपीटी जितनी भी जांच के लिए इसके लिए बायोमेट्रिक बायोकेमिस्ट्री जो एनालाइजर लगा हुआ है। साथ ही साथ इसमें स्पुटम की जांच, वहाँ के मरीजों को जो सिलिकोसिस के मरीज है वो टीबी के मरीज भी ग्रस्त होते हैं, उनकी जांच के लिए एक माइक्रोस्कोप भी इसके अंदर इनबिल्ट है। इसके लिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है 2 इसमें जनरेटर, पेट्रोल जनरेटर लगे हुए हैं
जिससे कि वहाँ निर्बाध रूप से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो। एक 7 kVA का, एक 3 kVA का जो है इसके अंदर इनबिल्ट है। साथ ही साथ इसमें 2 kVA का जो है इन्वर्टर भी इनबिल्ट किया गया है। और इस जो स्टाफ के लिए इसमें एक एलटी होगा जो जांच करेगा ब्लड, और उसकी एक रेडियोग्राफर होगा जो एक्सरे वगैरह के लिए जांच होगा, और एक टीबी का या डॉक्टर होगा। ये सारी यूनिट एक साथ ऑन साइट पे जाएगी और वहाँ पे कंप्लीट जांचों के साथ में पेशेंट को रिलीज मिलेगी। पालिका रंगपंच पर गुरुवार को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टा वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गुजरात कांग्रेस प्रभारी, राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने आमजन को राहत प्रदान की। समारोह के दौरान उन्होंने 30 गाड़ियां लोहार एवं 4 घुमंतु जाति के लोगों को निःशुल्क भूखंड आवंटन का पत्र देकर लाभान्वित किया। शुरुआत में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू एवं पार्षदों ने रघु शर्मा का माल्यार्पण एवं साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। इस दौरान कृषि भूमि नियमन के 44 पट्टे, गुणंतर ए के 38 पट्टे, 16 भवन निर्माण स्वीकृति, 36 नामांतरण प्रमाण पत्र व 39 जन्म प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए की अनुदान राशि में से प्रथम किस्त के रूप में 60,000 रुपए जारी किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 36 कौम का विश्वास ही हमारी ताकत है। लोगों का विश्वास और प्यार हमें विकास की गति को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान बिजली, पानी, सड़क, समाज कल्याण समेत विभिन्न विभागों के माध्यम से वंचित लोगों को उनका हक दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि जिस भूमि पर वो अपना व्यवसाय या निवास कर रहा है उसके पास उसका पट्टा हो तथा वो भूमि रिकॉर्ड में उसके नाम हो, लेकिन लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के चलते अधिकांश व्यक्ति इन सबसे महरूम रहता है। इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को एक ही छत के नीचे सर्वसुलभ व त्वरित लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर लाभान्वितों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। यह अभियान प्रत्येक दृष्टिकोण से सफल साबित हुआ है। इस मौके पर युवा नेता सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद सईद नकवी, युवा नेता धनेश जैन, नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, पूर्व अध्यक्ष केसरलाल चौधरी, ओम प्रकाश साहू, थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी समेत अनेक पार्षद व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संचालन सैवरण सदस्य रतन पवार ने किया। अंत में आभार पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू द्वारा किया गया। गांव में प्रशासन, गांव के संग अभियान और शहरों में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की, और ये अभियान मूल रूप से जो गरीब लोग हैं, कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, जिनके पट्टों की समस्या है, जिनको आवास की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए शहरी क्षेत्रों में ये प्रशासन शहरों के संग अभियान चालू किया। हालांकि अभियान अभी 31 मार्च तक चलेगा। प्रशासन गांव के संग अभियान आज 16 दिसंबर को आखिरी है। सुबह में अरवड़ में ग्राम पंचायत में जाके आया और अभी इसके बाद में बगैरा ग्राम पंचायत में आखिरी हमारी जितनी 69 पंचायतें हैं उनका यह अंतिम शिविर होगा। मैं समझता हूँ शिविर के माध्यम से 22 विभागों के लोगों ने जिस ढंग से इस क्षेत्र के वर्षों से लंबित मामलों का समाधान किया है, 21,000 तो कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे बटे होंगे। रास्ते का विवाद, बंटवारे की समस्या, पेंशन की समस्या, आवास की समस्या, यहाँ केकड़ी में भी अभी तक 300 पट्टे वितरित किए गए हैं। ये काम कभी 31 मार्च तक जारी रहेगा। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जो गाड़ोलिया लोहार समाज के लोग थे, आजादी के बाद में इस समाज के लोगों को कभी भी पट्टे नहीं मिल पाए। आज 30 परिवारों को यहाँ पट्टे वितरित किए गए। कांटिलिया समाज के 4 लोगों को, 4 परिवारों को उनके पट्टे वितरण का काम आज हुआ है। 15 परिवारों को 60,000 की किस्त
जो 1.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलते हैं उनको दी गई है अभी तक। उसके अलावा नामांतरण के 200 प्रकरण उनका निस्तारण किया गया है। नगर पालिका में करीब 26 करोड़ के काम पिछले 1 साल के अंदर हुए हैं। शहर का सर्वांगीण विकास हो, खेल का मैदान विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। केकड़ी उपखंड के बगेरा ग्राम में आज प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री गुर्जर प्रभारी केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने शिरकत कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी व मौके पर ही निस्तारण किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत राज्य सरकार ने 22 विभागों को लेकर आयोजित किया जा रहे शिविरों में ग्रामीणों के वर्षों से लंबित कामों का निस्तारण शिविरों में ही हो रहा है। ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है। केकड़ी उपखंड में चल रहे प्रशासन गांव के संग अभियान के समापन शिविर में पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं गुजरात कांग्रेस प्रभारी क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक विकास करवाने की है तथा विकास के कार्य हेतु पैसे की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार के अभियान चलाकर ग्रामीणों को घर बैठे राहत पहुँचाई जा रही है। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी केकड़ी विकास कुमार पंचोली, केकड़ी तहसीलदार राहुल पारिक ने बताया कि शिविर में 352 आवासीय पट्टे, 7 पालनहार, 42 पेंशन प्रकरण, 2 कन्यादान, 32 प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 381 नामांतरण, 150 खाता शुद्धि, 82 सहमति खाता विभाजनों के निस्तारण किए गए। इस दौरान जॉब कार्ड, आजीविका मिशन के तहत पशु सखी किट, कृषि विभाग द्वारा पाइपलाइन अनुदान एवं सीड ड्रिल स्वीकृति पत्र, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को 50% अनुदान से ऑटोमेटिक स्प्रेयर वितरण किया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को 50% अनुदान में ऑटोमेटिक स्प्रेयर वितरित किया गया। इस दौरान विकास अधिकारी मधुसूदन, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, सरपंच लालाराम जाट, पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक, चिकित्सा अधिकारी संजय शर्मा, प्रधानाचार्य हेमंत पाठक, गिरदावर नाथुलाल वर्मा, पटवारी राज्यवर्धन, जीवराज बेरवा, उदय मीणा, चंद्रप्रकाश आचार्य, ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह, कृषि विभाग के शफीक अंसारी, नंदलाल मीणा सहित अन्य विभाग के अधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे। इस दौरान केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन केसरलाल चौधरी, बगेरा कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश स्वालका, गोपीलाल माली, सुरेश भाटी, दिनेश चतुर्वेदी, महबूब मंसूरी, शंकर पवार, दिलीप जोशी, इंसाफ देशवाली, गोपाल सेन, हर्षित योगी, गिरधारी यादव, बालू धाकड़ सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 21-22 हजार पट्टे अभी मैं नगर पालिका में देखे आया। पट्टे गढ़ोली लोहारों जो आजादी के बाद में आज तक जिनको मकान का पट्टा नहीं मिला था, ऐसे 30 परिवारों को आज पहली बार पट्टा मिला है आजादी के बाद। ये सरकार की सोच का परिणाम है। हम लोग पिछले कैंप में भी नहीं दे पाए सबको, लेकिन इस बार हमने संकल्प किया होगा कि लोगों को अपनी बार बचाना है और इनको पट्टे देना है। क्षेत्र के विकास के लिए पहले भी आपने जब आशीर्वाद देके विधायक बनाया था, हमने कोई कमी छोड़ी नहीं थी और इस बार आपके आशीर्वाद से फिर विधायक बना, चिकित्सा मंत्री बनने का मौका मिला। केकड़ी का अस्पताल 30 बेड का अस्पताल था। हम लोग जयपुर जाए तो 120-30 किलोमीटर, अजमेर जाए तो भी इतनी दूरी, भीलवाड़ा जाए तो इतनी दूरी, कोटा जाए तो भी इतनी दूरी, और रास्ते में कई लोगों को दम तोड़ते हुए मैंने देखा है। तभी मैंने संकल्प किया था कि केकड़ी में जिला स्तर का अस्पताल खोलूंगा, और आज मुझे खुशी है इस बात की 300 बेड का अस्पताल हो गया है, और 100 बेड जच्चा और बच्चा के लिए अलग से 100 बेड का 32-33 करोड़ का अस्पताल, उसका निर्माण का काम चालू हो गया है। तो आने वाले 1 साल में केकड़ी अस्पताल में 400 बेड का अस्पताल है। आज वहाँ डायलिसिस की सुविधा है, आज वहाँ सीटी स्कैन की सुविधा है, आज वहाँ ब्लड बैंक है, वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ वृद्ध जनों की चिकित्सा के लिए जेरिएट्रिक वार्ड बना है,
ऑक्सीजन की जनरेशन के 3 प्लांट लगे यहाँ वगैरह में। CSC सामुदायिक चिकित्सा केंद्र 5 करोड़ 25 लाख रुपए और लगेंगे। और ये जो हमारा सिंह द्वारा है वगैरह, यहाँ भी चिकित्सा की कोई कमी आपको आएगी नहीं। देवगांव में पिछली बार बना दिया था मैंने, अभी जुनिया में बनाया, वहां भी सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, फतेहगढ़ में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र। उसके अलावा पूरे इलाके में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, उप चिकित्सा केंद्र हो, हर 5 किलोमीटर पर चिकित्सा की इतनी माकूल व्यवस्था पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुई है। और अभी ये मान के चलिए कि क्षेत्र की 69 पंचायतें हैं और 3 पंचायत समिति है। हर पंचायत में इसी प्रकार गरीब आदमी को इन कैंपों के माध्यम से सरकार ने राहत दी है। आने वाले समय में जो विकास के काम रह गए हैं, क्योंकि आबादी की समस्या थी बहुत ज्यादा, मैं ये कह सकता हूं कि केकड़ी क्षेत्र पूरे राजस्थान में नंबर 1 है जो आबादी विस्तार का काम यहाँ इन कैंपों के माध्यम से हुआ है। लोगों को पट्टे नहीं मिलते थे आबादी विस्तार नहीं होने की वजह से। जो गांव राजस्व गांव नहीं थे उनको राजस्व गांव बनाने की बात थी। हर दृष्टिकोण से गरीब आदमी को कैसे लाभ मिले, ये काम करने का प्रयास हमने किया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, अभी 2-2.25 साल सरकार के बाकी हैं। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। आप एक काम मांगोगे, 2 काम ला के देंगे आप, ये आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमने करके दिखाया है। मैं सिर्फ बातें करने में मेरा भरोसा नहीं है। मेरे दिमाग में हर समय यही चलता रहता है कि कैसे केकड़ी क्षेत्र का हर गांव, कस्बा, ढाणी वहां विकास हो, वहां के लोगों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, सड़कें अच्छी हो, पेयजल की व्यवस्था हो उनके, और बिजली की समस्या का निदान हो। ये 4-5 चीजें ऐसी है जो आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती है। और हमारा प्रयास केकड़ी क्षेत्र को चाहे सड़कों की दृष्टि जिला चिकित्सालय में कार्यरत कोविड सहायकों ने गुजरात कांग्रेस प्रभारी, राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा को ज्ञापन सौंपकर बकाया वेतन दिलवाने की मांग की है। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र कुमार स्वालकर ने शर्मा को कोविड सहायकों की वेता बताते हुए कहा कि कोविड-19 का संक्रमण रोकने एवं शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार के कोविड सहायकों की नियुक्ति की है। कोरोना काल में कोविड सहायकों ने घर घर जाकर सर्वे किया तथा गंभीर रोगियों को घर पर ही उपचार प्रदान किया। इसी के साथ कोविड सहायकों ने वैक्सीनेशन कार्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोविड सहायकों की बेहतरीन सेवाओं से राजस्थान ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मामले में पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति तिथि 8 जून 2021 के अब तक वेतन के रूप में 1 रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया है। वेतन नहीं मिलने के कारण कोविड सहायकों के समक्ष जीवन यापन का संकट पैदा हुआ है। इस संबंध में पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, परंतु किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। कोविड सहायकों की पीड़ा सुनने के बाद डॉक्टर रघु शर्मा ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी से वस्तुस्थिति की जानकारी ली और जल्द ही वेतन दिलवाने का आश्वासन दिलाया। विवेकानंद सेवा संस्थान केकड़ी द्वारा गुरुवार को निकटवर्ती ग्राम सांकरिया के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्राइमरी के 20 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। संस्था प्रधान सावंतराम बेरवा ने बताया कि अतिथियों ने सर्वप्रथम मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर संस्थान के किशन प्रकाश सोनी, काशीराम विजय, आभा बेली, राजेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि निर्धन छात्र छात्राओं का सेवा करना ही ईश्वरीय कार्य है। इस संस्थान द्वारा हर वर्ष विद्यालयों में स्वेटर आदि बांटे जाते हैं। इसी के साथ इस संस्थान द्वारा एक्यूप्रेशर पद्धति से साइटिका, कमर दर्द आदि रोगों का इलाज किया जाता है। संस्था प्रधान सावंतराम बेरवा ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर संस्थान के द्वारा 21 तुलसी के पौधे विद्यालय स्टाफ और बच्चों को वितरित किए गए। संस्था प्रधान बेरवा ने संस्था के सेवा कार्यों के लिए आभार जताया। संचालक शारीरिक शिक्षक जोरावर सिंह गौड़ ने किया। कार्यक्रम में राजेश शर्मा, शिवराज शर्मा, रामेश्वर प्रसाद बेरवा, भरतलाल मीणा, रामदयाल रेगर, रामप्रसाद खटीक सहित विद्यालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकुमार भूतरा के दायित्व समारोह में माहेश्वरी मंडल के केकड़ी के संरक्षक रामोतार डोडिया, निवर्तमान अध्यक्ष CM न्याती, संरक्षक शिव प्रकाश
तोस्नीवाल पूर्व जिला अध्यक्ष हरिराम तोस्नीवाल, अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के उपाध्यक्ष एसएन न्याती ने माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। जूनियाग्राम में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जूनिया में कनौज रोड स्थित बीड़ के बालाजी मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। इस दौरान भगवान की मूर्ति के ऊपर लगे चांदी का छत्र, पंखे व धान की बोरियां सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। अज्ञात चोरों ने मंदिर के दान पात्र को तोड़कर उसमें रखी राशि भी चुरा ली। जानकारी के अनुसार मंदिर का पुजारी जब मंदिर में सेवा पूजा करने पहुंचा तब मामले की जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना केकड़ी पुलिस को दी। केकड़ी पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मंदिर परिसर पहुंची और चोरी की वारदात के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोरों ने चांदी का छत्र, पंखा, गेहूं की बोरियां और नकदी भी चुराई है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। केकड़ी शहर की सामाजिक संस्थान बढ़ते कदम संस्थान गौशाला समिति की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को रात्रि में बिजासन माता मंदिर के समीप होटल वृंदा में आयोजित किया गया। इस मौके पर एडवोकेट मनोज आहूजा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने अशोक पारिक के नेतृत्व में गठित बढ़ते कदम संस्थान गौशाला समिति की नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। कार्यकारिणी में सचिव राजेंद्र बियानी, कोषाध्यक्ष राकेश तोस्नीवाल समेत कई सक्रिय सदस्य शामिल है। समारोह में उद्योगपति सुभाष चंद्र कटारिया, वरिष्ठ पत्रकार संजय कटारिया, कवि बुद्धि प्रकाश दादीश, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, भामाशाह कृष्णानंद तिवारी, सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष धर्मीचंद न्याती, महेश पारिक समेत अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शुरुआत में निवर्तमान अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समारोह के दौरान वर्ष पर्यंत श्रेष्ठ सेवाएं देने वाले कार्यकर्ताओं एवं भामाशाहों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संरक्षक अशोक शर्मा, सुनील कर्णावट, विमल जैन, विमल कोठारी, तिलोक मेवाड़ा, महेंद्र प्रधान, पंकज होचंदानी, कैलाश जैन, गोपाल लाल वर्मा, राकेश तोस्नीवाल, मुकेश नुहाल, दिनेश वैष्णव, मनोज न्याती सहित संस्थान के अनेक पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमानी ने किया। कार्यक्रम के दौरान बढ़ते कदम संस्थान के लोगों ने गौ सेवा का संकल्प भी लिया। सावर क्षेत्र के बावन माता मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ व भागवत कथा को लेकर तैयारियां शुरू। प्रधान यज्ञशाला की ईंट लगाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सावर में प्रख्यात धार्मिक स्थल बावन माता मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ व भागवत महापुराण कथा का आयोजन आगामी 22 से 28 दिसंबर तक किया जाएगा। महायज्ञ समिति अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सक्तावत, सचिव नाहर सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़, रमेश शर्मा व उपाध्यक्ष अमरपाल गुजर सहित अन्य सदस्यों की अगुवाई में प्रधान यज्ञशाला की ईंट लगाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शतचंडी महायज्ञ के आयोजक पूज्य बनारसीदास महाराज व बालकदास महाराज त्यागी के निर्देशन में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महायज्ञ के आचार्य बनारस के पंडित रंजीत शास्त्री होंगे, जबकि भागवत महापुराण की कथा वृंदावन की मिथिलेश किशोरी कथा वाचन से रसपान करेगी। इस शतचंडी महायज्ञ के दौरान बावन माता मंदिर परिसर में कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। 22 से 28 दिसंबर तक ये शतचंडी महायज्ञ चलेगा, जिसमें कई लोग मौजूद रहेंगे।